दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किम जोंग का प्लेजर स्क्वाड जो लड़कियों की जिंदगी बना देता है नर्क। ऐसा नहीं है कि तानाशाह के प्लेजर स्क्वाड में शामिल होने के लिए एकमात्र योग्यता लड़की का खूबसूरत होना हो। लड़कियों के कौमार्य की जांच भी होती है। उत्तर कोरिया और उसके तानाशाह किम जोंग उन के बारे में बाहरी दुनिया में बहुत ही कम खबरें आती हैं। क्रूर तानाशाह और इस देश के बारे में अगर कुछ खबरें बाहर आती हैं तो वह ज्यादातर उसके मिसाइल और परमाणु परीक्षण के बारे में ही संबंधित होती हैं। वहाँ लोगों की जिंदगी कैसी है और तानाशाह उन पर कैसे कैसे जुल्म ढाता है, इस बारे में खबरें न के बराबर ही दुनिया तक पहुँचती है। लेकिन जो खबरें वहाँ से लीक होती है, वहाँ से बाहर आती है दोस्तों, वे बेहद चिंतनीय होती है। ये खबरें अंदर तक झकझोर देती है और किम जोंग से नफरत करने की वजह भी देती है। क्या है प्लेजर स्क्वाड? दोस्तों उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल के उस समय तक सीक्रेट प्लेजर स्क्वाड था। उसके स्कूल में लड़कियों को शामिल किया जाता था। 13 साल की खूबसूरत नाबालिग लड़कियों के सैनिक स्कूल से ये उठा कर ले जाते थे। इसके तहत उन्हें उत्तर कोरिया की सेना में शामिल किया जाने का अंडबर्च रचा जाता था। यहाँ उन्हें गिप्पे मजो कहा जाता है। दोस्तों ये गिप्पे मजो होता क्या है? गिप्पे मजो उत्तर कोरिया को तानाशाह के लिए करीब 2000 महिलाओं और लड़कियों का वह ग्रुप होता है जिसे तानाशाह के लिए हर समय तैयार रखा जाता है। इसी ग्रुप को तानाशाह का प्लेजर स्क्वाड भी कहा जाता है। इस स्क्वाड में महिलाओं और लड़कियों को जिम्मेदारी तानाशाह को खुश करने के लिए होती है। इसमें उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से लेकर अन्य तरीकों से उसका मनोरंजन करने तक का काफी कुछ शामिल होता है। तानाशाह और उसके परिवार के लिए तो यह लड़कियां हर समय तैयार रहती थीं। कई बार मेहमानों के सामने भी उन्हें इस अनैतिक कार्य के लिए पेश किया जाता था। प्लेजर स्क्वाड में कौन कौन सी लड़कियां शामिल होती थी? दोस्तों ऐसा नहीं है कि तानाशाह के प्लेजर स्क्वाड में शामिल होने के लिए एकमात्र योग्यता लड़की का खूबसूरत होना हो। चुनी गई लड़कियों की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी बारीकी से परखा जाता था। समय समय पर उसकी स्वास्थ्य जांच होती थी और खास तौर पर परखा जाता था कि लड़की का कौमार्य भंग हुआ है या नहीं। जिन लड़कियों को कौमार्य भंग होता था उन्हें प्लेजर स्क्वाड से शामिल नहीं किया जाता था। अलग अलग समय पर इस नरकीय कैद से फरार होकर जिंदा बच गई लड़कियों ने एक जैसी कहानियां बताई हैं। एक महिला ने साल 2010 में बताया था कि जब वो सिर्फ 15 साल की थी तब उसे उसके स्कूल से उठा लिया गया। सैनिकों ने उससे यह भी पूछा था कि उसने कभी किसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए। उस महिला ने बताया कि वो करीब 10 साल तक उस नर्क में रही। इस दौरान उसे किम जोंग इल ने भी कभी भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन उसका मानना था कि अगर वो वहां से फरार नहीं हुई होती, कुछ और समय तक वहां रहती तो जरूर बुला लिया गया होता। महिलाओं के लिए नर्क है उत्तर कोरिया। सालों से एक परिवार की तानाशाही में जी रहे उत्तर कोरिया को महिलाओं की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। उत्तर कोरिया से फरार हुई एक पूर्व महिला सैनिक ने बताया कि जब वो 17 साल की थी तब वहां से सेना में शामिल हो गई थी। उसने बताया कि उत्तर कोरिया सेना के वरिष्ठ अधिकारी महिला सैनिकों के साथ बराबर बलात्कार करते थे। महिलाओं का मासिक धर्म तक रोक दिया जाता है। उन्होंने बताया कि उत्तर कोरिया में महिलाओं के साथ ज्यादती की हदें पार होती हैं। यहाँ महिलाओं सैनिकों के लिए जिंदगी बहुत ही खराब है। कुपोषण के कारण यहाँ महिलाओं का मासिक धर्म रुक जाता है। 6 महीने से 1 साल के काम के बाद ही उत्तर कोरिया में महिलाओं का मासिक धर्म रुक जाता है और यह कुपोषण और तनावपूर्ण माहौल के कारण होता है। दुखद बात तो यह है कि महिला सैनिक को इस बात पर गर्व महसूस कराया जाता है कि उन्हें मासिक धर्म नहीं होता है। जैसा बाप वैसा बेटा। माना जाता है कि 2011 के सत्ता पर आसीन होने के बाद किम जोंग उन ने अपने पिता के प्लेजर स्क्वाड को भंग कर दिया था। उनकी शादी सिंगर री सोल जू से हुई है। उसकी एक बेटी भी है। कहा जाता है उसने अपने पिता की उस परंपरा को फिर से जीवित कर दिया है। अंतर बस इतना है कि वह लंबी और खूबसूरत जवान लड़कियों के इसमें शामिल करता है। इन लड़कियों को पेंगयोंग स्थित कोरिया होटल के सेंटर पीस में रखा जाता है। यहाँ बंकर भी बनाए गए हैं और चूहे खाने को मजबूर जनता मौज में तानाशाह। कहा जाता है कि किम जोंग उन के पास कुल 17 महल हैं, जिनमें से राजधानी पेंगयोंग स्थित एक विशाल कॉम्प्लेक्स में भी शामिल है। इस कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ तार की बाड़ लगाई गई है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी लगाई गई हैं। पिछले साल उत्तर कोरिया एक लेबर कैंप से भागने में सफल रही महिला ने बताया कि कैसे उसे नंगे हाथों से टॉयलेट साफ करने पर मजबूर किया जाता था। यही नहीं, उस महिला ने उत्तर कोरिया की गरीबी की ओर इशारा करते हुए बताया कि वहाँ जीवित बचे रहने के लिए चूहे खाने को मजबूर है। अब तो वहाँ चूहे, सांप और जंगली पौधे तक खाने की नहीं बचे हैं। उन्होंने उत्तर कोरिया को एक बड़ी जेल करार दिया।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।